हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन पर हमने फीचर एक्सट्रैक्शन के टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि बैग ऑफ वर्ड्स से मुराद है उसे डिस्कस किया। बैग ऑफ वर्ड क्या है, ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली जाना बल्कि प्रैक्टिकल करके भी देखा और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट होता है कि हम अपने होल कॉर्पस या डेटा से डेटा सेट में से किस तरह से फ़ीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा इस टॉपिक में हम मज़ीद इन्हेंस करेंगे फ़ीचर एक्सट्रैक्शन को NLP के अंदर और जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्स फ्रीक्वेंसी या इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी IDF क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जाम्पल के साथ देखेंगे बल्कि साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाने के बाद फ़ाद हुसैन CS से मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और उस पर क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद हैं जिसे आप क्लिक टू वॉच विद ईज देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड वट जो भी वो तमाम चीज़ें आपको फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर मिल जाएंगी। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे ब्लॉग पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद नेविगेशन बार पर आपको दिख जाएगा NLP डीप NLP, इस पर आप क्लिक करोगे और तमाम चीज़ें आप विद ईज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसी पेज पर राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आओगे तो फॉलोवर का बटन आपको मिलेगा जहाँ पर अपना वैलिड ईमेल रजिस्टर करने के बाद आप हासिल कर सकेंगे कि जब भी कोई अपडेट इसके हवाले से आ रही होगी या कोड जब यहाँ पर अपलोड किया जा रहा होगा तो उस हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीचर एक्सट्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी की। सो एज अ नेम सजेस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या जो डेटा सेट है उसमें किसी वर्ड की जो क्वांटिटी है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेशन कहती है कि द फ्रीक्वेंसी दिस समराइज हाउ ऑफन अ गिवन वर्ड अपीयर्स विथ इन अ डॉक्यूमेंट। एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, तो आपके डॉक्यूमेंट में फ्रॉम वर्ड की क्या क्वांटिटी है, कितनी दफ़ा वो बार बार रिपीट हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करती है। उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट की। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या करती है, दिस डाउन स्केल्स वर्ड दैट अपेयर अ लॉट अक्रॉस डॉक्यूमेंट। तो जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे डॉक्यूमेंट पे एक वर्ड है THED, तो इस चीज़ को डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, घटाएगा, डाउन स्केल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन पे आता है इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज़ है, सो द इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी IDF इज अ वेट इंडिकेटिंग हाउ कॉमनली अ वर्ड इज यूज। यानी ये इंडिकेट करेगा उस वर्ड के वेट को कि ये वर्ड कितनी दफ़ा कॉमनली आपके डॉक्यूमेंट में या कॉर्पस या डेटा सेट में इस्तेमाल हुआ है। द मोर फ्रीक्वेंट इट्स यूजेज अक्रॉस डॉक्यूमेंट, ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो स्पेसिफिक वर्ड कितनी दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हो रहा है इन टर्म ऑफ द वेट। द लोअर इट्स वेट द लोअर द स्कोर द लेस इंपॉर्टेंट द वर्ड बिकम। यानी अगर कोई वर्ड बहुत दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हुआ है तो IDF की वैल्यू उसकी लो होगी, जो इंडिकेट करेगी कि इस वर्ड की इंपॉर्टेंस ओवरऑल डेटा में बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड दी, the word the appears in almost all English texts and would thus have a very low IDF score as it carries very little topic information। यानी जो वर्ड है हमारे पास THED, ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट में कॉमनली इस्तेमाल होने वाला है और नॉर्मली हम किसी भी डॉक्यूमेंट में बात करें तो दी का इस्तेमाल इन टर्म ऑफ दी आर्टिकल कॉमनली होता है। बट एज इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू टेक द वर्ड कॉफ़ी, ओके, while it is common it's not used as widely as the word the। यानी जो कॉफ़ी का वर्ड है वो इतना कॉमनली नहीं है लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी दी के साथ। तो मैं कह सकता हूँ कॉफ़ी वुड हैव अ हायर IDF स्कोर देन THED। तो जो कॉफ़ी की IDF वैल्यू होगी वो हाई होगी क्योंकि नॉर्मली कम इस्तेमाल होने वाले वर्ड में एज कम्पेयर टू THED के। होपफुली क्लियर द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट आता है TF विच मीन ट्रम फ्रीक्वेंसी डैश IDF विच मीन इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ट्रम फ्रीक्वेंसी का मतलब है, इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ TF से, कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक वर्ड की क्वांटिटी पूरे डॉक्यूमेंट में क्या है, ये ट्रम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद IDF हम देख चुके हैं। लिहाजा अगर मैं TF विच मीन ट्रम फ्रीक्वेंसी और IDF का आपस में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट देखूंगा तो इस चीज़ को हम ट्रम फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या चीज़ है, दैट इज़ अ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स that is intended to reflect how important a word
इज टू अ डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन और कॉर्पस। यानी आपके पास जो डेटा सेट है, कंप्लीट कॉर्पस है, उसके अंदर ये एक स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट के साथ वैल्यू को इंडिकेट करेगा, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि इस वर्ड की आपके होल कॉर्पस डेटा में क्या इंपॉर्टेंस है। तो होपफुली डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से आपको बात क्लियर होगी, लेकिन ये मजीद और बेहतर तरीके से हमें बात उस वक्त समझ में आएगी कि जब हम तमाम कॉन्सेप्ट को अभी हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखेंगे। लेट्स सी। तो इस डॉक्यूमेंट पे या इस प्रेजेंटेशन स्लाइड पे अगर आप बगौर देखो तो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आई मीन दो सेंटेंस हैं। एक का नाम है सेंटेंस 1, एक का नाम सेंटेंस 2 है। तो मैं इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल A से, जबकि दूसरा सेंटेंस कैपिटल B के साथ है। फर्स्ट सेंटेंस में जैसे लिखा है द कार इज ड्रिवन ऑन द रोड, एंड सिमिलरली द सेकेंड सेंटेंस द ट्रक इज ड्रिवन ऑन द हाईवे। तो जो वर्ड्स की क्वांटिटी है वो सिमिलर भी है दूसरे सेंटेंस में और कुछ वर्ड चेंज भी हैं। तो इन दोनों सेंटेंस पे हमें सबसे पहले ट्रम फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, और उसके बाद एट लास्ट हम TF-IDF मालूम करेंगे, जो बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था। तो ट्रम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या कहता है? ट्रम आई फ्रीक्वेंसी इन डॉक्यूमेंट, यानी किसी एक वर्ड की, अगर एक पर्टिकुलर वर्ड की मैं फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी टर्म, तो वो उस सेंटेंस में वो वर्ड कितनी दफ़ा है, और ओवरऑल उस सेंटेंस के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर ओवरऑल कितने वर्ड हैं। ये फॉर्मूला है, देखते हैं इसे। तो हमारे पास जितने भी डेटा थे, यानी इन दोनों सेंटेंस में जो ओवरऑल डेटा है इन टर्म ऑफ द टोकनाइजेशन, टोकन कॉन्सेप्ट, उन तमाम वर्ड्स को हमने यहाँ पर ओवरऑल वर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, तमाम वर्ड आ गए। सबसे पहले हम पहले वर्ड की बात करते हैं, THE, दी। इस दी की क्वांटिटी हमने सबसे पहले इस सेंटेंस पे देखा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 दफ़ा दी मौजूद है। हम पहले इस दी को देख रहे हैं और सेकंड टाइम भी एक और दफ़ा दी को देख रहे हैं, क्योंकि हमने सेंटेंस के तौर पे इन वर्ड्स को लिया है। अब हमने सबसे पहले TF-IDF में देखा दी की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, ठीक है, और ओवरऑल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख रहे हो 1 डिवाइड बाय 7 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट A को, यानी सेंटेंस A के अंदर दी की क्वांटिटी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक 1 है, ओवरऑल सेंटेंस 7 है। फिर B के अंदर दी की क्वांटिटी देखी गई, यहाँ पर भी इस वक्त 1 है। इस टेबल के मुताबिक नीचे एक और दफ़ा दी आ रहा है, तो वहाँ पर हम सेकंड दी को कंसीडर करेंगे। तो इसमें दी की क्वांटिटी 1 है, इसका भी रिजल्ट 1/7 आ गया। फिर उसके बाद कार की क्वांटिटी देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में तो 1 ही है, तो 1/7, जबकि दूसरे सेंटेंस में कार देखें तो कुछ भी नहीं है, तो 0। एंड सो ऑन, ट्रक इज ड्राइवन ऑन दी रोड, हाईवे, सो ऑन, सारे वर्ड्स की हमने ट्रम फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली कि वो वर्ड कितनी दफ़ा यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर, और ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स के टोकन की क्वांटिटी क्या है वो हमने मालूम कर लिया। उसके बाद बारी आती है IDF, जो कि वेट या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो log 2 है, यानी log बेस 2। ये log बेस 2 किसके रिजल्ट पर अप्लाई होगा? टोटल डॉक्यूमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या हैं। इस एग्जाम्पल के मुताबिक हमारे पास एक सेंटेंस A है और एक सेंटेंस B है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल डॉक्यूमेंट है वो 2 है, वो मैंने लिख दिया। डॉक्यूमेंट विथ ट्रम आई, यानी जिस ट्रम की तुम IDF मालूम करना चाह रहे हो वो उस डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा है, ठीक है। देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दी। अभी हमने जो मालूम किया है वो IDF मालूम किया है इन तमाम के, ठीक है। अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं? IDF मालूम करना चाहते हैं। तो IDF मालूम करने के लिए इस दी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा IDF के साथ। मैंने लिखा लॉग टोटल डॉक्यूमेंट्स 2 लिख दिया, डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि इस दी की क्वांटिटी पूरे सेंटेंस में देखो डॉक्यूमेंट विद ट्रम आए, तो इसमें यहाँ पर भी ये दी मौजूद है इस सेंटेंस में, क्योंकि मैं अभी मालूम कर रहा हूँ ए के लिए भी और दी के लिए मालूम कर रहा हूँ सेंटेंस 1 के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखा इसमें भी मौजूद है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी मौजूद है। तो 2 डिवाइड बाई 2 log 2 बेस मालूम किया, वैल्यू 0 आ गई। फिर इसी तरह कार के हवाले से बात करूं, कार में अगर आप देखें तो टोटल डॉक्यूमेंट 2 है हमारे पास, लेकिन दोनों सेंटेंस को मिलाकर अगर आप देखो यहाँ पर तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर कार की क्वांटिटी 1 ही है, तो 2 डिवाइड बाय 1 बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर की गई है, उसकी वैल्यू मालूम कर ली गई। फिर ट्रक की मालूम की गई, इसकी मालूम की गई, और इसमें अगर आप देखो तो ये इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी कि इस सेंटेंस के अंदर ये रहा एक इस और दूसरे सेंटेंस के अंदर ये रहा एक और इस। तो इसमें आप देख रहे हो कि टोटल डॉक्यूमेंट 2 है और डिवाइड बाय 2 किया गया, एंड सो ऑन। ये कंप्लीट प्रोसीजर इसी फॉर्म पर चलता गया। तो हमने TF भी मालूम कर लिया और IDF भी मालूम कर लिया, और अब एट लास्ट हमारे पास आता है TF-IDF।
जिसको मालूम करने का तरीका क्या है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं एज लाइक दिस। तो TF भी हम मालूम कर चुके हैं और IDF भी मालूम कर चुके हैं। तो सेंटेंस 1 में जो एक वर्ड दी मौजूद है, अगर मैं इसका IDF मालूम करना चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 डिवाइड बाय 7 को 0 से। तो जब मैंने 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ गया। फिर इसी तरह इसी 1/7 को डिवाइड किया 0 से तो 0 आ गया। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे कार की क्वांटिटी में 1/7 है। इस 1/7 को 0.3 से किया गया, फिर 0 को इसके साथ किया गया तो 0 ही आ गया, लेकिन जब 1 डिवाइड बाय 7 को किया तो उसका रिजल्ट ये आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें TF IDF का पता चला। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी कि डेफिनेशन में हमारे पास जो फीचर एक्सट्रैक्शन पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बैक ऑफ वर्ड के बाद, वो क्या है, किस तरह से हम एक छोटी एग्जांपल के ज़रिए से इनको हैंडल करते हैं और इम्पॉर्टेंटली अपने वर्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करके देख सकते हैं कि TF IDF हम कैसे मालूम करते हैं और ये क्या चीज़ें शो करता है। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। अब हम मूव करेंगे कोलैब पर और एक छोटे से कोड के चंक के ज़रिए से इन्हीं दोनों कोड को रिप्रेजेंट करके वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से IDF या TF IDF मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस वक्त मैं कोलैब पर मौजूद हूँ और कोलैब पर हमने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ और सबसे पहले हमने scikit-learn, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो scikit-learn का इस्तेमाल करते हुए हमने काउंट वेक्टराइज़र को यहाँ पर कॉल किया ताकि मैं अपने वर्ड को सबसे पहले वेक्टराइजेशन पे कन्वर्ट कर सकूँ और उसके बाद TF IDF मैं समझा सकूँ ताकि वो बेहतर तरीके से बात हमें समझ में आए। तो काउंट वेक्टराइज़र हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया और उसके बाद वही सेंटेंस को मैंने एक स्ट्रिंग पे इनक्लोज कर दिया। उसके बाद हमने वेक्टराइज़र वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाया है काउंट वेक्टराइज़र का और अपने टेक्स्ट को उसमें फ़िट किया। फिट करने के बाद मैं उसकी वोकैबुलरी को यहाँ पर देख रहा हूँ, वोकैबुलरी अंडरस्कोर, जिसके ज़रिए से हमारे जो इतने सेंटेंस हैं उनकी एक सेपरेट ID के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे आप देख भी रहे हो कि जितने सेंटेंस यूनिक थे यहाँ पर, वो सेंटेंस यूनिक यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ उनकी ID इंडिकेट हो रही है। उसके बाद एक ही यानी फर्स्ट टेक्स्ट को जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये टेक्स्ट, इसको ही मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसे एरे के ज़रिए से देख रहा हूँ। लिहाजा आप देख रहे हैं कि ये पूरी कंप्लीट सेंटेंस जो हमारे पास मौजूद था उसको इन्होंने वेक्टर या 2 एरे के फॉर्म पर कन्वर्ट करके दे दिया, जो कि सेपरेट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 यहाँ पर मौजूद ये है कि एक सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी क्वांटिटी 2 है। इसी तरह से सेंटेंस 2 के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी क्वांटिटी 2 है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दी और दूसरे में भी दी को 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्वांटिटी 2 है। तो ये वेक्टराइज़र के ज़रिए से हो गया। उसके बाद scikit-learn में ही मौजूद हम TF IDF वेक्टराइज़र को यहाँ से कॉल करेंगे और इस सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह से काउंट वेक्टराइज़र का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसी तरह वेक्टराइज़र में से अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद मैं इसे फिट कर रहा हूँ और फिट करने के बाद IDF वैल्यू को शो करवा रहा हूँ। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है IDF की यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है, वही बिल्कुल कैलकुलेट होने के बाद जो अभी हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करते हुए देखा था। और जिस तरह से वेक्टराइज़र का मैंने वोकैबुलरी पार्ट देखा, इसी तरह से मैं अपने IDF इस्तेमाल करने के बाद इसे भी वोकैबुलरी के फॉर्म पर इन टर्म ऑफ द कोड देख सकता हूँ, जो कि जिस तरह वेक्टराइजेशन में सारी चीज़ें आई थी इसी तरह से ये यहाँ पर भी आकर शो हो रही हैं। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी, जो कि सेपरेट बिल्कुल स्मॉल चंक ऑफ कोड के ज़रिए से मैंने समझाने की कोशिश की, ताकि इन फ्यूचर जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि IDF किस तरह से वर्ड की स्ट्रेंथ और क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती है और हम आसानी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझकर कितने अच्छे लेवल्स पे NLP से रिलेटेड या डीप NLP से रिलेटेड प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि TF IDF क्या है, किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से अपने सेंटेंस के अंदर हमने इसको सेट करने के बाद एट लास्ट इनकी क्वांटिटी देखी और किस तरह से हम इसमें रफ वर्क या कैलकुलेट करने के बाद भी इस वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम कोड मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs blogspot.com पर, जहाँ से ये तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।